नमस्कार, 29 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रवादी न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। जोधपुर पहुंचे कुलदीप बिश्नोई, बोले सिफारिशी को टिकट नहीं, जिताओ उम्मीदवार होगी प्राथमिकता। बिश्नोई महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया के नेतृत्व में जेसीबी से हुई पुष्प वर्षा। भाजपा नेता पूर्व सांसद और प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी कुलदीप बिश्नोई ने दावा किया है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। प्रत्याशी चयन के लिए फीडबैक का काम चल रहा है, जिसके आधार पर प्रत्याशी मैदान में आएंगे। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी सिफारिशी को टिकट नहीं मिलेगा, जिताऊ उम्मीदवार प्राथमिकता होगी, मेरिट पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। राजस्थान के सह प्रभारी बनने के बाद शनिवार को कुलदीप बिश्नोई पहली बार जोधपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में कांग्रेस के विधायक खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवा परेशान है। प्रदेश में परिवर्तन निश्चित है, भाजपा को इस बार रिकॉर्ड सीटें मिलेंगी। बिश्नोई ने बताया कि वह शनिवार को जोधपुर और रविवार को बीकानेर जिले का फीडबैक लेंगे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान का सह प्रभारी बनाए जाने के बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वह राजस्थान से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें जोधपुर का नाम भी आ रहा है। इस सवाल पर बिश्नोई ने कहा कि मेरी हमेशा यही इच्छा रहेगी कि मैं हरियाणा में ही राजनीति करूं। बाकी राजनीति में आगे क्या होता है ये कोई नहीं कह सकता। नूह घटना दुर्भाग्यपूर्ण। हरियाणा की नूह में हुई सांप्रदायिक दंगों के सवाल पर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि वह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार इसको लेकर गंभीर है, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसको लेकर भी काम हो रहा है। समाज ने किया अभूतपूर्व स्वागत। कुलदीप बिश्नोई अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक भी हैं। जोधपुर आने पर बिश्नोई समाज के लोगों ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद राता नाडा स्थित बिश्नोई धर्मशाला पर भी उनका स्वागत किया गया। यहाँ जेसीबी से उन पर फूल बरसाए गए। धर्मशाला में उन्होंने समाज के लोगों से मुलाकात की। जोगाराम जी, कमसा, जगत नारायण जी जोशी, हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई साहब से अनुरोध करूंगा आप अपनी बात मीडिया के सामने रखें। भैया इनकी बात सुन ली, मोबाइल साइलेंट कर लिए सारे और बोलिए अगर 10 मिनट की बात है। सबसे पहले तो आप सब हमारे छोटे से बुलावे पे आए यहाँ पर, इसके लिए मैं अपनी ओर से भी और तमाम साथियों की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके लिए नया हूँ, सबके लिए, पर राजनीति के लिए नया नहीं हूँ, राजस्थान के लिए नया नहीं हूँ। और जैसा कि राजनीति की मैंने बात कही तो मैं 6 चुनाव जीत चुका हूँ, 2 लोकसभा 4 विधानसभा। और राजस्थान के लिए नया इसलिए नहीं हूँ कि मेरे पिताजी भी 2 बार यहाँ के प्रभारी रहे, तो उनके साथ ही मुझे काम करने का मौका मिला। और उसके अलावा भी पिछले काफ़ी सालों से लगातार मेरा आना जाना राजस्थान में रहता है, तो राजस्थान मेरे लिए नया नहीं है। आज की पत्रकार वार्ता का मकसद हमारा ये था कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप कुछ बातें मेरे ध्यान में थी, उन बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम हरियाणा में होते हैं या दिल्ली में होते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो राजस्थान की जब चर्चा होती है तो उसके बारे में कोई बहुत अच्छे विचार आउटसाइड राजस्थान, इनसाइड राजस्थान अच्छे नहीं आते। जैसा मैंने कहा, मेरा जुड़ाव राजस्थान से अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का संरक्षक होने के नाते भी रहा है। मेरी भावनात्मक लगाव राजस्थान के साथ रहा है। और जब इनके बारे में अच्छी बात नहीं सुनता हूँ तकलीफ होती है। घोटालों की बात करें, लीक घोटाला, पेपर लीक घोटाला, मतलब घोटाले पे घोटाले। अभी हम चिट्ठा तैयार कर रहे हैं इनके खिलाफ सरकार की, जो बहुत जल्दी आपके बीच पेश करेंगे। तो एक शर्म सी हमारे को आती है कि भाई आपको लोगों ने सत्ता सौंपी तो आपको कम से कम कुछ तो काम ठीक कर दीजिए। 4.5 साल आपने सिवाय घोटालों के राजस्थान को कुछ नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, गहलोत साहब। और अब 6 महीने में आप अनाप शनाप घोषणाएं करते जा रहे हैं। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, ये बिकने वाली जनता नहीं है। अफसरशाही हावी है, विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इतना भ्रष्टाचार करके, इतना दबाव कई अफसरों, हमारे विष्णु दत्त ने बनाया बिश्नोई पे, जिसको उसकी हत्या भी की गई। मैंने जब विरोध किया, हमारे समाज ने विरोध किया, तो सीबीआई इंक्वायरी हुई। तो ये एक के बाद एक, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम चिट्ठा पट्टा तैयार कर रहे हैं कि 10 लाख से 4.5 साल में 10 लाख अपराध के केस रजिस्टर हुए, हाईएस्ट इन इंडिया। क्राइम रेट अगेंस्ट विमेन हाईएस्ट इन इंडिया। अभी सुना था राजस्थान में महिलाओं के साथ ये ऐसे गैंग रेप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं।
ये एक नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा अपराधियों को या तो शय मिलती है या उनको डर सरकार से नहीं, तभी अपराध करना पड़ता है। दलितों पर अत्याचार हुआ, सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो जगह जगह पर, इस प्रकार की बहुत लंबी बातें हैं। तो इन चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। लोगों की भावना भी यही है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था बहुत ज़बरदस्त है, विश्वास बहुत ज़बरदस्त है। ग्लोबल मैप पे माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को लेकर आए, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और आने वाले समय हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा और वो उसमें आपको एक एक बात हम विस्तार पूरा समझा तो बताएंगे। मैं इतना कहूँगा कि हम लोगों को एक भय मुक्त सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, और हम जिसमें बगैर भेदभाव की सरकार हो, ऐसी सरकार हम देने का प्रण निर्णय लेकर हम नीति पर निकले। मोदी जी का, अमित शाह जी, नड्डा जी का आशीर्वाद। कुलदीप जी, स्वागत है आपका रामपुर में। आपने कहा कि राजस्थान से आप परिचित हैं, जुड़ाव पुराना है, तो मैं सीधी बात करता हूँ, क्या ये जुड़ाव सियासी राजनीतिक जमीन भी राजस्थान इस बार बना सकेगा? आपका मैं देखो, मेरा जुड़ाव भावनात्मक है। राजनीतिक रूप से मैं हरियाणा में राजनीति करूँगा, लेकिन भावनात्मक रूप से और जो मेरे से बन पाएगा सरकार बनने के बाद, वो इस प्रदेश की जनता को देने का प्रयास करेगा। कयास लगाया जा रहे हैं कि शायद कुलदीप बिश्नोई राजस्थान से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। देखिए, मेरी, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मैं हरियाणा छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्मभूमि भी है। बाकी आगे राजनीति में क्या वो कौन कह सकता है, लेकिन मेरी इच्छा हरियाणा की राजनीति है। सर, आपका 2 दिन का विजिट है, क्या उद्देश्य है इसका? क्या आप कार्यकर्ताओं से मिलेंगे या कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, कोई फीडबैक लेंगे या सर्वे करेंगे, क्या रहेगा? हाँ, देखिए, मैं 1-2 जगह और भी गया हूँ। जोधपुर में पहली बार आया हूँ। उसके बाद तो मेरा फीडबैक के लिए मेरा मेन मकसद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हवा में काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी फीडबैक पे और जन भावनाओं के अनुरूप टिकटों के फैसले करती है, या कौन आगे चेहरा होगा या और होगा उसका फैसला करती है। तो मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई, तो जहाँ काफ़ी फीडबैक मैं दिल्ली बुला के भी लेता हूँ, फ़ोन से भी लेता हूँ, और अभी व्यक्तिगत रूप से फीडबैक जोधपुर और बीकानेर का 2 दिन में दूँगा, और पूरी प्रोफाइल हम तैयार करके उसको। अच्छा, आप राजस्थान के बीजेपी के सह प्रभारी, कब तक माना जाए राजस्थान में पहली लिस्ट आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट? देखिए, अभी बहुत जल्दी ये कहना, नाम मेरे अधिकार क्षेत्र में ये फिलहाल है। अभी हमारा फीडबैक का दौर है कि हम, जैसे मैंने कहा कि सत्ता हमारी बहुत नज़दीक है, लोगों का मन मोदी जी के प्रति, बीजेपी के प्रति बना हुआ है। इसको हमने एक ऐतिहासिक जीत को लेके जाने के लिए हम बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट ना होकर एक एक पहलू को ध्यान में रख के, विनेबिलिटी देख के, हर चीज़ देख के हम फैमिली में सकते हैं। सर, कांग्रेस ने अपना सर्वे करवाया है, प्रणाली क्या है, किस प्रणाली से सह प्रभारी तो कोई क्राइटेरिया तय हुए हैं क्या, किस तरह के टिकट? देखिए, क्राइटेरिया सबका यही है कि सत्ता तक कैसे पहुँचे, और अपने अपने जहाँ जहाँ आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं या आपके लोग हैं, जहाँ से आप फीडबैक दे सकते हैं, वो करिए। हमारी मीटिंग दीदी माननीय मोदी जी ने 8 तारीख को बुलाई, प्रभारियों की भी और सांसद या 8 सांसदों, उसके अंदर भी हमारे को हमारी रूपरेखा दी, जो मैं ओपनली डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये है कि हम फीडबैक के आधार पे, सर्वे के आधार पे, कार्यकर्ताओं से बात करके, नेताओं से बात करके, हर पहलू के आधार पे टिकट का दिया जाएगा। कोई सिफारिश नहीं, 100% विनेबिलिटी, 100% मेरिट पर टिकटें बांटी जाएंगी। ये पार्टी का तय है। सर, कितनी सीटें जीत सकते हैं? ठीक है जी, कितनी सीटों जीत पाएंगे? ऐतिहासिक रहेंगे मेरे ख्याल से। हाईएस्ट रिकॉर्ड हम तोड़ दें पुराना, क्योंकि युवाओं की। देखिए, मैंने आपसे कहा कि क्राइटेरिया अभी हमारा उस तरीके से सेट नहीं हुआ कि महिला कितना, युवा कितना। फिलहाल जो बेस हमारा शुरू हुआ वो विनेबिलिटी फिलहाल क्राइटेरिया है, और ये युवा या महिला, इसके बारे में बहुत जल्दी हम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। भाजपा ने कितने स्तर पर सर्वे करवाया सर? कांग्रेस 3 स्तर पर सर्वे करवा चुकी है, आपने कितने स्तर पर सर्वे करवाया है और क्या कुछ मिला उस सर्वे में? कांग्रेस पार्टी से कुछ भी करवा दे, कांग्रेस पार्टी इज थिंकिंग शिप। उनके ऊपर से नीचे तक नेताएं सारे थिंकिंग शिप हैं, और ना उनके पास नीति है ना नेता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। 4.5 साल आपने युवाओं से शोषण किया, 4.5 साल आपने किसानों से शोषण किया, 4.5 साल आपने महिलाओं से शोषण किया। इस सरकार को बाहर करने लोग करेंगे, और सर्वे हमारा यही है कि जनता जो कहेंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से अलवर में मॉब लिंचिंग हुई है, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व है, इसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? मैंने अभी आपसे ये कहा, कम्युनल बहुत डिटेल में ना जाके मैंने आपको ब्रॉडली सारी बात बता दी। कम्युनल राइट भी बड़े हैं, और अफसरों की, जैसे सरकारी दफ्तर में आपको सोना मिला है, रुपए मिले हैं,
मुख्यमंत्री शिक्षक दिवस में मुख्यमंत्री के सामने ये हमारे जो शिक्षा के हमारे जो टीचर प्रोफेसर हैं वो कह रहे हैं कि पैसे देके तबादले किए जाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात सरकार की नहीं हो सकती। हर तरफ भय भ्रष्टाचार का माहौल है और इसको हम दूर करके अच्छी स्वच्छ सरकार नूह की घटना को लेकर हरियाणा सरकार पे लगातार वार किए जा रहे हैं। आप हरियाणा से नूह में जो कुछ हुआ हरियाणा सरकार निशाने पे है। आपको क्या लगता है सरकार की वहाँ क्या भूमिका रही होगी? देखिए ये बहुत जो हुआ वहाँ पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी प्रकार की हिंसा के मैं व्यक्तिगत रूप से भी खिलाफ हूँ, हमारी पार्टी भी खिलाफ है। जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी। और जो भी इसमें लोग काफ़ी लोग गिरफ्तार भी सरकार ने किए और काफ़ी और भी आने वाले में गिरफ्तार होंगे। और आइंदा ऐसा ना हो इसके लिए सुचारू प्रबंध है हमारी सरकार। सर, राजस्थान में नेतृत्व को लेकर के बार बार क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई नेतृत्व किसी को चेहरा घोषित किया जाएगा? मुख्यमंत्री नया चेहरा भी देखने को मिल सकता है? चेहरा ये मुद्दा प्रेस का है, हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सरकार देने का है। अच्छी सरकार और चुने हुए विधायक अगर मुख्यमंत्री में तो बेहतर है। बाकी चेहरा कौन होगा नहीं होगा ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये हमारे केंद्र नेतृत्व फैसला करेगा। सर, अभी जो मुद्दा हमारा नहीं है, प्रेस का मुद्दा ज्यादा है कि इसको चेहरा बनाया नहीं, इसका लिस्ट में नाम नहीं आया, इसका बोल गया, ये मुद्दा हमारा। सर, अभी जलपान के लिए सभी शपथ आमंत्रित हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी